अस्सलाम वालेकुम। एंजाइम इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन वाला टॉपिक हम देख चुके हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो उसकी कोई बेस होती है, बुनियाद होती है। अब एंजाइम को हम दो वजूहात की बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप, कि एंजाइम किस किस्म के रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। और नंबर टू, बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, कौन से सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में बदल रहा है, उस सबस्ट्रेट के नाम वगैरह की बुनियाद पर। अब पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप। अब ये क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में डिवाइस की और इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक एंजाइम को 6 कैटेगरीज में, 6 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर वन है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। नाम से ही जाहिर है ये एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की या तो ऑक्सीडेशन करते हैं या रिडक्शन, यानी ये रिएक्शन को किस तरह से कैटालाइज करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की या ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन। अब देखें, बाय रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट, अगर तो हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होगी। बाय एडिंग हाइड्रोजन टू सबस्ट्रेट, और अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो सबस्ट्रेट की रिडक्शन होगी। अब इसकी मिसाल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये एंजाइम क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम को, यानी साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज करता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसकी मिसाल है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है जी इसकी, ट्रांसफेरेज। अब ट्रांसफेरेज नाम से ही जाहिर है ऐसा एंजाइम जो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। अब याद रखें, वो जो फंक्शनल ग्रुप इज अदर देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा। एंड फंक्शनल ग्रुप नॉट इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में भी नहीं होगा बल्कि किसी कंपाउंड के साथ अटैच होगा। मिसाल के तौर पर देखें कि ग्लूकोज और प्लस एटीपी में क्या होता है, ये एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। ये एटीपी से फास्फेट ग्रुप को ग्लूकोज पे ट्रांसफर करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और एटीपी के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। फिर है जी हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस देखें, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स, यानी ये रिएक्शन को किस तरह से कैटालाइज करेगा, बाय ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस बाय एडिंग वाटर। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। देखें, जब कोई बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटेगा तो उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूटेगा। जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उस कंपाउंड के दोनों तरफ वैलेंसी में कमी होगी, तो एक पानी का मॉलिक्यूल टूटकर पानी का जो है एक हाइड्रोजन है वो एक तरफ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोक्सल आयन जोन है वो उस मॉलिक्यूल के दूसरी तरफ जुड़ जाएगा जहां पे कोवलेंट बॉन्ड टूटा है। तो इसको हम कहते हैं जी हाइड्रोलिसिस। अब होगा क्या, ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड, यानी इसमें कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। इसकी मिसाल है जी प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। विच ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। अब याद रखें, ये जो पेप्टोन्स हैं, जब प्रोटीन टूटती है ना तो पेप्टोन्स दरअसल अमीनो एसिड्स के बड़े यूनिट्स हैं, जबकि पेप्टाइड्स छोटे यूनिट होते हैं। यानी ये दोनों प्रोटीन के जो लार्ज अमीनो एसिड की चेन है उसके टूटने के नतीजे में बनते हैं। सच एज, इसकी मिसालें जी पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो से ये हाइड्रोलिसिस हैं। आगे देखते हैं जी लाइसिस। लाइसिस लफ्ज़ इसका मतलब ही तोड़ना है। अब ये क्या करते हैं, ये तो थी हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता था, वाटर मॉलिक्यूल जो सा है वो ऐड होता था। लेकिन इसमें क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड, रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। यानी इसमें भी ब्रेकडाउन होगी, इसमें भी ब्रेकडाउन होती थी, लेकिन इसमें जो ब्रेकडाउन है इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल जो सा है वो ऐड नहीं होगा। अब इसकी मिसाल देखें, ये एक कंपाउंड है हिस्टिडीन। अब लेसिस एंजाइम क्या करते हैं, इस हिस्टिडीन के दरमियान कार्बन एटम को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामाइन बनाते हैं। अब इसमें जो एंजाइम कौन सा है, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम इसमें इस्तेमाल होगा। फिर आगे देखें जी आइसोमेरेसिस। आइसोमरेसिस ऐसे एंजाइम, ये लफ्ज़ आइसोमर, आइसोमर किसे कहते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसे दो मुख्तलिफ कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला तब्दील हो जाएगा। तो ये आइसोमरेसिस ऐसे एंजाइम है जो एक कंपाउंड को दूसरे आइसोमर में तब्दील करते हैं।
इसमें क्या होगा, दे कैटालाइज रिएक्शन, ये रिएक्शन को किस तरह से कैटालाइज करेंगे, बाय इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इंट्रामॉलिक्यूल यानी एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी इन द मॉलिक्यूल्स एंड दस फॉर्मिंग वन आइसोमर फ्रॉम अदर, यानी एक से दूसरा आइसोमर बनाएंगे। मसलन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और एंजाइम क्या है, फॉस्फोहेक्सोसिस आइसोमरेज, ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। और तीसरी कैटेगरी है जी लाइगेसिस, या इसको हम सिंथेटेसिस भी कहते हैं। लाइगेसिस का मतलब ही लाइगेस, ग्लू करने वाला, जोड़ने वाला एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करेगा, दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, दो मोनोमर्स को जोड़ेगा। देखें जी ये रिएक्शन को किस तरह से कैटालाइज करता है, बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल को जोड़कर। एनर्जी इज ड्राइव्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, जाहिर बात है जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी की हाइड्रोलिसिस से। मसलन पॉलीमरेज इसकी मिसाल है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग मोनोमर्स इनटू ए पॉलीमर। मोनोमर सिंगल यूनिट को कहते हैं, यानी सिंगल यूनिट को जोड़कर पॉलीमर लंबे यूनिट बनाते हैं। मिसाल सच एज डीएनए और आरएनए, यानी ये जो पॉलीमर बनेंगे वो डीएनए बनेंगे या आरएनए, और डीएनए को बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज होगा। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन। और याद रखें कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ एमडीकैट के हवाले से और एफएससी के हवाले से हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बड़ा उसके एमसीक्यू किस तरह से एमडीकैट में आ सकते हैं, बड़ा अहम लेक्चर होगा वो भी। अब देखते हैं जी, अब सबस्ट्रेट की बुनियाद पर ये 4 क्लासिफिकेशन है। पहली है जी प्रोटीएजेस, ये ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन पे काम करते हैं। एंजाइम्स एक्ट अपॉन प्रोटीन, इसकी मिसाल है जी पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को तोड़ती है। देखें वो कह रहा है कि बोथ डाइजेस्ट, यानी ये दोनों बोथ डाइजेस्ट लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन। बड़ी पॉलीपेप्टाइड को ये तोड़ती है छोटी पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, और छोटी पॉलीपेप्टाइड को हम पेप्टोन्स भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पेप्टोन्स कुछ अमीनो एसिड्स का यूनिट है। और ये अगले एंजाइम है अमीनो पेप्टिडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये दोनों क्या करते हैं, बोथ डाइजेस्ट पेप्टोन्स इनटू डाइपेप्टाइड, यानी ये जो छोटी अमीनो एसिड्स की चेन थी पेप्टोन, इसको मजीद डाइपेप्टाइड में तोड़ेंगे, और डाइपेप्टाइड में सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। और इसी तरह एंजाइम है इरिप्सिन, डाइजेस्ट डाइपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड, यानी ये डाइपेप्टाइड को भी तोड़कर सिंगल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। फिर आ गया जी लाइपेजेस, ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज, नाम से इज़हार है कि ये लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। हाइड्रोलाइज लिपिड जाहिर बात है बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो जब लिपिड टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। इसकी मिसाल है जी पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसी तरह आगे एंजाइम है कार्बोहाइड्रेजेस नाम से ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब अमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोस में तोड़ता है। सेलुलेज ये सेलुलोज को सेलुबायोस में तोड़ता है। अब ये सेलुबायोस एक डाइसैकेराइड है, यानी 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह माल्टोज को ग्लूकोजिस के अंदर तोड़ता है, यानी माल्टोज ये ग्लूकोज से मिलकर बनता है ना, तो फिर ग्लूकोज अलहदा हो जाते हैं। सुक्रेज एंजाइम जो सा ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है, क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनती है। फिर लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। और फिर आगे हम देखते हैं न्यूक्लियोजेस। अब ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए को तोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आरएनएजेस, ये क्या करते हैं, आरएनए इनटू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब आरएनए चूंकि राइबो न्यूक्लियोटाइड का मजमूआ होता है, लिहाजा आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाएगा। फिर डीएनएजेस क्या करते हैं, ये डीएनए को तोड़ते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। और एटीपेजेस ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इन मसल के अंदर एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी एटीपी को तोड़कर हमें पता है कि एटीपी से एडीपी बनती है, यानी ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बनती है, और वो एक फॉस्फेट जो टूटा है उसकी एनर्जी मसल इस्तेमाल कर लेता है अपने कामों के लिए। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।